अभी हमें राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन के अंदर जहां ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हो रही है, देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा का सत्र भी चल रहा है और शीतकालीन लोकसभा सत्र में ये ड्राइवर अपनी कुछ छोटी सी मांगों को लेके आए हैं। जो मांगे इनकी जायज भी हैं और सही भी हैं, क्यों ना हो, क्योंकि इस देश के की मुख्य धारा को चलाने वाले ड्राइवर ही हैं। चाहे बात की जाए सेना की, बात की जाए एम्बुलेंस की, बात की जाए ट्रेन की, बात की जाए या हर चीज को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ड्राइवर उस चीज को हमें समय से पहुंचाते हैं। और आज यही ड्राइवर पीड़ित हैं और अपनी मांगों को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। आइए सीधी सी बात करते हैं, रूबरू होते हैं इन सभी ड्राइवर भाइयों से। हमारे साथ ही हमारे बहुत सारे ड्राइवर साथी बैठे हुए हैं, अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर जी मेरा नाम है मोहम्मद सरताज, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद सरताज। सरताज जी कहाँ से हैं आप? मैं मेवात से हूँ, जो कि आपके चैनल के माध्यम से काफी बार हमने आवाज उठाई है और ड्राइवर के हित सम्मान के लिए। तो हमें मीडिया का जो रवैया, सोशल मीडिया का, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी। बाकी जो आज गोदी मीडिया है, ना तो उसको गरीब दिख रहा है, ना ही ड्राइवर का दर्द दिख रहा है। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों ड्राइवरों के साथ में अवैध वसूली की जाती है, नहीं देने पर मारा जाता है, चालान का डर दिखाया। सरताज जी मीडिया तो वसूली नहीं कर रही है, तो आप गलत बोल रहे हो। मीडिया के बारे में नहीं बोल रहा सर जी, मैं प्रशासन के बारे में बोल रहा हूँ। अभी सुनो, अभी आपने कहा था गोदी मीडिया और कहा साथ ही ये कहा कि मीडिया वसूली होती है और कोई उसे दिखाता नहीं है, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, शायद जी न्यूज पे अभी 3 दिन पहले खबर चली थी बेतिया की, जो कि बिहार में है। वहां पे अवैध आरटीओ वसूली कर रहा था। न्यूज नेशन के चैनल्स ने वहां पे आवाज उठाई और वो आरटीओ सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही वहां खड़े उनके साथ में 16 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। इस आप क्या कहेंगे? सर जी मैं आपकी जानकारी के लिए बताया तो आज का ड्राइवर जागरूक है। हम उन मीडिया वालों को बोल रहे हैं जो सरकार के अधीन में काम करती है, बाकी गरीब और ड्राइवर की आवाज कभी नहीं उठाई टीवी के ऊपर। सोशल मीडिया पे मेरे को लग रहा है कि हमारी आवाज उठ रही है आपके, मगर न्यूज नेशन नेशनल चैनल है। जी जी, चलो सोशल मीडिया नहीं। जी जी, मैं माफी चाहता हूँ, नेशनल मीडिया है। बाकी आप जैसे लोग कभी कभी मिलते हैं और आप जैसे जो ड्राइवर की आवाज उठाने में हमारे साथ दे रहे हैं, आपका सदा ड्राइवर समाज आभारी रहेगा। और हमें उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार तक भी हमारी आवाज पहुंचेगी। चाहे मीडिया कोई सी भी हो दोस्तों, कभी ध्यान रखना वो जनता के साथ होती है, किसी सरकार के साथ नहीं। मीडिया वो चीज है, अगर उसे लगता है सरकार गलती कर रही है तो वो उसमें भी कमी निकालते हैं, ये ध्यान रखें। कभी भी किसी को टैग आप ना दे, नहीं तो वो आपको टैग दे देंगे, ये समझा देता हूँ साफ साफ। क्या नाम है सर आपका? अवतार सिंह सर। अवतार सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। आप झारखंड से, इससे पहले भी अवतार सिंह जी आप कई बार आए हैं, अपनी ज्ञापन दिया, मांगे की, मगर क्या बात है सरकार की नींद नहीं चाहती, क्या कहेंगे आप? सरकार अभी पूंजीवाद के खिलाफ केस बड़े काम कर रही है। जो कानून बन रहे हैं समाज के खिलाफ, ड्राइवर के खिलाफ, ये बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है देश की ड्राइवरों की। सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है, वो ध्यान दे तो ड्राइवर हीरो बन सकता है, पर सरकार नहीं चाहती कि ड्राइवर का विकास हो। ड्राइवर को गुलाम बना के रखना उनकी फितरत में है, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी जो आज भी किसी न किसी मंत्री, नेता और किसी यहाँ तक कोर्ट के जो जज भी है ना, उनके मैं बोल रहा हूँ कि उनके भी रिश्तेदार की गाड़ियां हैं। जो लोग नहीं चाहते कि ड्राइवर का विकास, उनकी मांगे पूरी हो, क्योंकि उनको वो सारा पे करना पड़ेगा। अब कानून बनाया सरकार ने, धन्यवाद सरकार का, कानून तो बनाया, पर इसको जमीन पर कब उतारेगी देखना ये बड़ी बात होगी। बना तो बहुत कुछ है। ड्राइवर कानून जो बनाया गया था हिट एंड रन के लिए, वो तो समय नहीं लगाया, क्योंकि उससे पूंजीपतियों को और लोगों को फायदा था, सरकार को फायदा था। लेकिन जो अभी मांग आपने बनाई, जो भी हमारे अधिकार जो आपने रखे हैं, जो अभी नया कानून जो बनाया है, हमारे मजदूर कानून जो लेबर एक्ट जो बनाया आपने, उसमें ड्राइवर को रखा गया लेबर, हालांकि ड्राइवर लेबर नहीं है, पर आप उसको रखे एक्ट में। तो आपने जो व्यवस्था लागू की है, वो ड्राइवर समाज को आप कब उतारेंगे जमीन पर, ये चिंता का विषय है। ये कब उतारेंगे आप, ये अभी ये नहीं हो पा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। जिस तरह से देखा जाए, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा कि जो भी कमर्शियल ड्राइवर जो ट्रक चलाते हैं, उनका कमर्शियल लाइसेंस होता है। आपने देखा होगा उसके रोड टैक्स भी, अगर कमर्शियल गाड़ी रोड पर चलती है तो रोड टैक्स भी पे किया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि ड्राइवरों की एक जनगणना की जाए और ये देखा जाए देश में लगभग कितने ड्राइवर हैं। जनगणना की बात देखिए, आज तक डाटा सारा पड़ा हुआ है। हर राज्य में, हर जिले में स्टेशन होता है, उसके पास सारा अकाउंट पड़ा हुआ है। वो सरकार को एक बटन दबाना, सारा डाटा सामने आ जाएगा। फिर ट्रक ड्राइवर ही क्यों? हमारे देश में एम्बुलेंस चालक हैं, ट्रक चालक हैं, बस चालक हैं। मैंने कमर्शियल ड्राइवर का है, उसमें सभी आ जाते हैं। हाँ जी हाँ, कमर्शियल में तो सभी चालकों का ध्यान सरकार रखना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो ड्राइवर विरोधी है, आम जनता के विरोधी है। क्योंकि अब तक जो मिलना चाहिए, जो हम एक बता रहा हूँ, कहते दिल्ली दिल वालों की है,
दिल्ली दिल वालों की जो केंद्र से जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है उनके सीने में दिल्ली नहीं है, वो हमें क्या देगी। हम आज 10 सालों से आप मेरे साथ सबसे आप भी बराबर न्यूज दिखा रहे हैं, आपका धन्यवाद है कि आप लोगों ने बड़ा प्रयास किया मीडिया का, दिल्ली मीडिया का, खासकर दिल्ली की मीडिया का। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य किया है, पर आपकी आवाज वहां तक पहुंच भी रही है, पर सरकार इतनी ढीठ है। मैं बोलना पड़ेगा सर, मैं नहीं बोलना चाहता पर बोल रहा हूं कि सरकार बिल्कुल ढीठ है, उनको ड्राइवर का दर्द नजर नहीं आता, वो हमारे हक में नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। शर्मा जी, अभी आपने जिक्र भी किया था जिसमें 2 ड्राइवरों की बात की गई और कहीं ना कहीं ड्राइवरों को सराहना भी की, और आज शायद उन्हीं ड्राइवरों की वजह से आप यहाँ तक आए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा धन्यवाद तो मैं इस बात का करूँगा कि कम से कम बहुत से चैनल ऐसे हैं जो आप लोग आवाज़ बनकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं देखो इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करेगा नाम उसी की होगी, बात उसी की होगी। बात ये आ रही है कि ये 10 साल से अगर ड्राइवर संघ जो कार्य कर रहे हैं, आखिर 10 साल में कुछ तो जायज़ मांगे होंगी, कुछ तो परिवार से जुड़ी बातें होंगी। जो इनके बाद मैंने एक ऐसा इनका वो पढ़ा 24 उन मांगों में कि एक अगर कोई परिवार का ड्राइवर मर गया तो समझो को कुछ नहीं है उसका। मतलब सरकार कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो सोचे, जो लोग अपने घर बार को छोड़कर अगर महीने भर काम करते हैं, महीने भर घर बार लौटते हैं, वो जिंदगी भर ना लौटे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे कानून प्रावधान बनाए जाए कि उनके लिए कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिले सरकार की तरफ से। सरकार माँ बाप होती है, सरकार सबके लिए होती है, तो सरकार को इनकी तरफ भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये 24 घंटे जिंदगी इनकी देखो डाकू चोरों से इनको डर होता है। मैं आपसे बुरा ना माने, ये भी कहूंगा कि पुलिस की प्रताड़ना भी सहते हैं, जरा सी कोई बात होती है ज्यादा अगर आप दिखा देते हैं तो वहां कोई असर होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। मेरा कहना यह है कि सरकार को इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये समझता हूं जो जायज है कम से कम उनको तो पहले लें, या इनकी सारी बातें निरर्थक है जो आज तक कुछ सुना नहीं गया। मेरा ये कहना है कि सरकार जो चाहे वो माफ कर सकती है, पूंजीपतियों के लिए टैक्स माफ कर सकती है, गरीबों के लिए अगर वो चाहे तो ये ड्राइवर भी गरीबी कौम है, गरीब कौम इसलिए कहेंगे जिनको बच्चों के लिए देश प्रदेश महीनों 2 महीने तक घर में शक्ल नहीं दिखती उन लोगों को। मेरा ये कहना है कि जिन लोगों का भरण पोषण एक व्यक्ति के पीछे चलता हो तो वो लोग सारी जिंदगी उसकी इसी खटने में चली जाती है। आज सफेद दाढ़ियों वाले लोग यहाँ बैठे हैं, इतनी उम्र के लोग भी गाड़ी चला रहे हैं। अगर कुछ सरकारी प्रावधान बन जाए तो इनके जीवन में भी रोशनी आ सकती है। आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सरकार अपने बच्चों की तरह इन ड्राइवरों के भी मांगों को सोचे, देखे, परखे और उनके ऊपर कुछ अनुकूल असर करे। हमारे साथ में कुछ ड्राइवर साथी भी हैं जो काफी दूर से चलकर आए हैं और शायद इस उम्मीद पे कि कहीं ना कहीं सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। मैं सीधे ड्राइवर साथी से बात करूं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम दीपक कुमार पासवान है और मैं बिहार के दरभंगा जिला से चल के आया हूं और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत दरभंगा बिहार में जिला अध्यक्ष के रूप में काम करता हूं। पूरे भारत में देखा जाए जिस प्रकार ड्राइवर अपना योगदान देते हैं उन्हें कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है। पूरे भारत में आज आज़ादी के 79 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश के ड्राइवर को सम्मान नहीं मिला, ये भी हमारे देश के ड्राइवर के लिए दुर्भाग्य की बात है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ड्राइवर समाज ही एक ऐसा समाज है जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिलने के बावजूद भी वह राज्य सरकार और भारत सरकार को टैक्स पे करती है, फिर भी भारत सरकार और राज्य सरकार ड्राइवर की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। जिस प्रकार आप लोग अपने चैनल के माध्यम से ड्राइवर की समस्या को दिखाने का काम करते हैं, अगर हमारे देश के नेशनल न्यूज भी दिखाने का काम करे तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस देश के ड्राइवर को इंसाफ मिलेगा, उन्हें भी शोषण भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेंगी। ये मेरे वो ड्राइवर साथी हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं उनका दर्द जमा पर भी आ रहा है। क्या नाम है सर आपका? महावीर सैनी मेरा नाम है जी। कहाँ से हैं सर आप? हिसार जिले से हूँ क्या सचिव। कहना चाहेंगे? मैं सभी ऑल ड्राइवर के सदस्यों को कहना चाहूँगा और सरकार को कहना चाहूँगा कि भाई हमारी तरफ देख के ऐसा फैसला ले जो कि ड्राइवरों का भला हो सके और हमें ड्राइवर आयोग मिल सके, हमारा ड्राइवर डे मिल सके और तमाम भ्रष्टाचारियों को हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ न करें, वो हमें एक दूसरे के साथ लड़ भिड़ के ये कोशिश न करें और हमारे अधिकारों को देने की कृपा। अच्छा एक बात बताएं, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे जी। बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? बच्चों को तो हम ड्राइवर नहीं बनाएंगे। ये वो दर्द था दोस्तों जो बड़ी साफ कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उन्हें पर ड्राइवर नहीं बनाना चाहता। ये बहुत बड़ी विडंबना है। डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है। मैं पत्रकार हूँ,
मैं भी अपने बच्चे को पत्रकार बनाना चाहता था, मगर एक ड्राइवर अपने बच्चे को ड्राइवर बनाना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं सरकार ही नहीं, समाज को भी जिम्मेवार कहूंगा। मैं खुद भी इसका कहीं ना कहीं दोषी होता हूं। मैं कुछ साथियों से और बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा का मैं रहने वाला हूं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूं। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे महावीर सैनी जी ने बताया कि ड्राइवर अपने बच्चों को ड्राइवर क्यों नहीं बनाना चाहता। इसका सबसे बड़ा कारण है रोड पर हो रहे ड्राइवरों के साथ अन्याय और भ्रष्टाचार। जो भ्रष्ट अधिकारी एक एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के 100 रुपए के लिए 200 रुपए के लिए गाड़ी के आगे गाड़ी लगा करके रुकवाते हैं, गाड़ी का ब्रेक ना लगे, एक्सीडेंट हो जाए। कितने कितने ड्राइवरों के एक्सीडेंट में पैर कटे हैं, हादसों में ड्राइवरों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इस चीज का कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस बात पर। दूसरी चीज, ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है, उसको कोई शहीदी का दर्जा नहीं दिया जाता है। ड्राइवर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, जबकि एक जवान जो 5 किलो लोहा उठा के चलता है उसको शहीदी का दर्जा मिलता है और मिलना भी चाहिए, क्यों ना देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर रहकर। लेकिन क्या ड्राइवर देश के अंदर रहकर देश की सेवा नहीं कर रहा है? अपने कीमती 18 साल की उम्र होने के बाद में लाइसेंस बनता है और 60 साल की उम्र तक वो ड्राइवरी करता है, 40-45 साल अपने देश को देता है, सेवा करता है, लेकिन उसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। और जो मैं ड्राइवरों की बात करूं तो मैं ये नहीं कहता कि सभी ड्राइवर एक समान है, कुछ ड्राइवर भी मिस्टेक करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी एक समान है, क्योंकि पांचों उंगलियां अपनी भी बराबर नहीं है। मेरे साथी ने कहा पांचों उंगलियां एक समान नहीं है, सब में कहीं ना कहीं अंतर है, मगर ये दर्द छलकता नजर आ रहा है। मेरे साथ और भी ऐसे साथी हैं जो अपना दर्द बयां करना चाहते हैं, मगर एक छोटी सी बात ये भी है कि अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों को थोड़ा थोड़ा निर्वाह करते हैं तो समाधान निकलता है। और साथ कहीं ना कहीं सरकार भी चेतती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ड्राइवर ही इस मांग को, हमारी अगर देश की जनता भी थोड़ा थोड़ा उठाती है, हम लोग कैब बुक करते हैं, ट्रांसपोर्ट से लोडिंग के लिए गाड़ियां बुक करते हैं, और उसे लेने के लिए कौन आता है? एक ड्राइवर ही आता है। अगर हम उस ड्राइवर को हम सम्मान देंगे, हमारे सम्मान की नजर से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इस देश की मैं छवि बदलती नजर आएगी। मेरे साथ कुछ साथी और हैं, उनसे भी बात कर